नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत हासिल करने के लिए पूरा दम लगा दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के किसानों के वोटों को साधने के लिए उधम सिंह नगर में किसान स्वाभिमान संवाद का आयोजन कर किसानों का कर्जा माफ करने का वादा कर किसानों को लुभाने के प्रयास किए, जहां भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, याद है। आमदनी दुगनी कर दूंगा, याद है। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही, जिसके चलते उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के प्रत्याशियों के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किच्छा में उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं और मांगों का समर्थन करते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनने पर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। किसानों को, मजदूरों को, उत्तराखंड की जनता को कि हम आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, सबके साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। और हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें आपको लगे, किसानों को लगे, मजदूरों को लगे, गरीबों को लगे कि ये हमारी सरकार है। किच्छा विधानसभा में किसानों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर जुबानी हमला बोला। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का मूल्य 2500 प्रति क्विंटल दिया जा रहा है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को 2500 प्रति क्विंटल धान का मूल्य दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के खाते में नगद धनराशि ट्रांसफर की जाएगी और हर गरीब व्यक्ति के हितों में कांग्रेस सरकार काम करेगी। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जनता और किसानों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 1 साल तक हजारों किसानों को भीषण ठंड और महामारी के समय सड़क पर समय बिताने को मजबूर कर दिया था। छत्तीसगढ़ में भी कहा, मध्य प्रदेश में कहा, जहां भी हमारी सरकार बनती है, अगर हमने मैनिफेस्टो में चीज लिख दी है, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसकी गारंटी है, उसको करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमने कहा धान के लिए 2500 रुपए मिलेगा। हमने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा करा नहीं जा सकता। अब जाइए छत्तीसगढ़, जाइए पूछ लीजिए, 2500 रुपए धान के लिए मिलते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा हम डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा सबसे गरीब लोगों को करके देंगे। 2 दिन पहले मैंने स्कीम का उद्घाटन किया, पहले चेक हमने पकड़ा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे बीजेपी ने किसानों के साथ किया, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसानों के साथ ऐसा नहीं करेगी। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय किसानों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिला था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 70,000 करोड़ का कर्जा मात्र 10 दिनों के अंदर माफ कर दिया था। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और आगे भी देश के अन्नदाता किसानों का हर संभव सहयोग करेगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में राजा की भूमिका निभाते हुए मनमानी करने का काम कर रहे हैं और मनमाने नियम बनाकर जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने किसान भाइयों के लिए और भारत की किसानियत के लिए काम किया और अगर उसमें हम अपने किए हुए कामों को बताएं तो इसको वोटों को साधने का जरिया नहीं कह सकते। हमें किसानों का साथ देना है और खास करके जो काले कानून निरस्त मजबूरी में करने पड़े सरकार को, उसको हमें जनता को समझाना है कि ये सरकार नीयत इस सरकार की ठीक नहीं है। आज हमारी पीड़ा को सुना राहुल जी। हम 13 महीने बॉर्डरों पर बैठे रहे, लेकिन हमारी इस मोदी सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक बार भी उन्होंने हमसे संवाद नहीं किया, एक बार भी हमसे मिलकर बात नहीं की किसानों से। इतनी ठंड में हम वहाँ पर पड़े रहे। संयुक्त किसान मोर्चा का हमारा ये ऐलान है
कि हम बीजेपी का बॉयकॉट करेंगे। जो बीजेपी ने किसान आंदोलन खत्म होने से पहले जो सरकार के किसानों के साथ वादे किए थे, वो वादा खिलाफी कर चुकी है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।